जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दादा, आपके पापा और आप अगर एक कमरे में बैठ जाएं तो लगेगा कि ये तीनों अलग अलग ग्रहों के इंसान हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 120 सालों में दुनिया इतनी तेजी से बदली है कि हर नई पीढ़ी ने एक नई दुनिया देखी है। आज हम उस पूरी जर्नी में उतरेंगे, लॉस्ट जनरेशन से लेकर जनरेशन अल्फा तक, और मैं आपको हर जनरेशन की एक एक कहानी सुनाऊंगा। ऐसी कहानियां जो आपकी रूह को छुएंगी। दादी कहती है हमारे जमाने में बिजली भी मुश्किल से मिलती थी। पापा कहते हैं अरे माँ, हमारे टाइम पर इंटरनेट नया था, किताब ही सबसे बड़ा ज्ञान। बेटा, हाथ में मोबाइल लिए हुए ये दोनों कितने पुराने हैं, असली दुनिया तो ऑनलाइन। क्या ये सीन आपके घर में भी होता है? कमेंट करके बताइए आपकी फैमिली में कौन सी तीन जनरेशन रहती है। नंबर 1, लॉस्ट जनरेशन, जो 1883 से 1900 के बीच पैदा हुई। इन्हें कहते हैं लॉस्ट जनरेशन क्योंकि ये जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की उम्मीदों से निकली थी, लेकिन वर्ल्ड वार प्रथम की आग में जल गई। एक जवान लड़का जेम्स, उसकी जेब में शेक्सपियर की किताब है, सपने हैं पोएट बनने की, लेकिन युद्ध शुरू होते ही यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। वो बैठा डायरी लिख रहा है, आज फिर बम गिरा, किताब की खुशबू अब बारूद की गंध में खो गई। अगर बच गया तो शायद फिर लिखूंगा, अगर नहीं तो ये मेरी आखिरी पन्ना होगा। यही थी लॉस्ट जनरेशन की हकीकत। सवाल यह है, अगर आपकी पूरी जवानी युद्ध में गुजर जाए, क्या आप जी पाएंगे? जनरेशन 2, ग्रेटेस्ट जनरेशन, 1921 से 1927 में पैदा हुई जनरेशन है। डिप्रेशन, युद्ध और फिर रीबिल्डिंग, यही थी ग्रेटेस्ट जनरेशन। अमेरिका की मेरी नाम की एक लड़की, उसका पति मोर्चे पर है और वो खुद फैक्ट्री में हथियार बना रही है। वो अपने बेटे को लोरी गाती है, बेटा जब तू बड़ा होगा तुझे एक ऐसी दुनिया दूंगी जहां जंग ना होगी। 20 साल बाद वही बेटा नासा में साइंटिस्ट बनकर चांद पर रॉकेट भेजता है। सैक्रिफाइस एक पीढ़ी ने किया और सपनों का फल अगली ने पाया। क्या आपके दादा दादी भी इसी जनरेशन के हैं? कमेंट में उनकी यादें जरूर लिखिए। जनरेशन 3, साइलेंट जनरेशन, 1928 से 1945 में पैदा हुई जनरेशन है। इन्हें कहा गया साइलेंट जनरेशन क्योंकि ये ज्यादा बोले नहीं, लेकिन दुनिया को बदलने की नींव रखी। भारत में एक बच्चा रेडियो के पास बैठा है, आवाज आती है, यह आजाद भारत की पहली सुबह है। उसके पिता रो पड़ते हैं। पिता कहते हैं बेटा, आजादी हमने कमाई है, लेकिन असली इम्तिहान अब तुम्हारा होगा। यही थी साइलेंट जनरेशन की सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन का प्रतीक। जनरेशन 4, बेबी बूमर, 1946 से 1964 में जन्मे ये बच्चे। वर्ल्ड वार के बाद शांति और बर्थ का बूम आया, इसीलिए इन्हें कहा गया बेबी बूमर्स। 1969 का एक कॉलेज बॉय, वो वुडस्टॉक फेस्टिवल में गिटार बजा रहा है। भीड़ में खबर आती है मैन हैज लैंडेड ऑन द मून। वो गिटार रोक देता है, आसमान की तरफ देखता है और कहता है अगर इंसान चांद तक जा सकता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बूमर्स ने सिस्टम को चैलेंज किया, इकोनॉमी को उठाया और सोच को बदल दिया। सवाल यह है कि क्या आपके पेरेंट्स इसी जनरेशन के हैं? लिखिए बूमर पेरेंट्स अगर हाँ तो। और जनरेशन 5, जनरेशन एक्स, जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए। जनरेशन एक्स ट्रांजिशन की पीढ़ी, लोनलीनेस किड्स कहा गया क्योंकि ये अक्सर अकेले बड़े हुए। 1989 का एक टीनेजर, वो टीवी पर देख रहा है कि लोग बर्लिन वॉल तोड़ रहे हैं। उसका दादा आंखों में आंसू लेकर कहता है बेटा, ये दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं थी, हमारे दिलों की थी। जनरेशन एक्स ने पहली बार टेक को हाथ लगाया। फ्लॉपी डिस्क से लेकर एमटीवी तक, इन्हीं की वजह से दुनिया डिजिटल होने लगी। जनरेशन 6, मिलेनियल, जेन वाई, 1981 से 1996 में पैदा हुए वो बच्चे। मिलेनियल्स इंटरनेट जनरेशन, कंपटीशन भी, ड्रीम्स भी।
2005 का एक लड़का साइबर कैफे में ऑर्कुट खोल रहा है। पहली बार उसे महसूस होता है कि दुनिया उसके कंप्यूटर स्क्रीन में। 10 साल बाद वही लड़का एक स्टार्टअप शुरू करता है और आज जूम पर दुनिया से जुड़ता है। सवाल यह है, क्या आप भी मिलेनियल हैं? कमेंट करके लिखिए यस आई एम मिलेनियल। जनरेशन 7, जनरेशन Z, 1997 से 2012 तक में पैदा हुए बच्चे, जेन जी, पहली डिजिटल बॉर्न जनरेशन, ऑनलाइन ही इनकी दुनिया है। 15 साल की रिया रात 2 बजे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है और हर पोस्ट पर परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट स्माइल, और वो सोचती है मैं इतनी परफेक्ट क्यों नहीं। डे टाइम में वो टिकटॉक पर कॉन्फिडेंट डांस करती है, लेकिन रात को एंजाइटी से रो पड़ती है। यही है जनरेशन जी की दोहरी जिंदगी। सवाल यह है, क्या आपने भी सोशल मीडिया प्रेशर फील किया है? लिखिए यस अगर हाँ तो। जनरेशन अल्फा, 8वीं सेगमेंट, 2013 से 2029 तक। आज के बच्चे जनरेशन अल्फा AI, VR, रोबोट्स इनके साथ बड़े हो रहे हैं। एक 8 साल का बच्चा VR हेडसेट पहनकर पेरिस की क्लास में बैठा है, लेकिन जब उसकी माँ उसे बाहर खेलने बुलाती है तो वो कहता है माँ मेरे बेस्ट फ्रेंड रोबोट को भी आने दो। सवाल उठता है, क्या ये बच्चे फ्यूचर बनाएंगे या खो देंगे? सवाल, क्या आपको लगता है जनरेशन अल्फा दुनिया को बदल देगी? कमेंट में लिखिए फ्यूचर लीडर या फ्यूचर डेंजर। आप किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? कमेंट में बर्थ ईयर लिखिए। आपके हिसाब से कौन सी जनरेशन सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाली थी? कमेंट में लिखिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि हर जनरेशन अपनी स्टोरी जान सके। हर जनरेशन से एक सबक। लॉस्ट जनरेशन, जीना तब भी जब उम्मीद ना हो। ग्रेटेस्ट जनरेशन, सैक्रिफाइस फ्यूचर बनाता है। साइलेंट जनरेशन, पेशेंस इज पावर। बूमर्स, रिबेलियन चेंज लाता है। जेन एक्स, बैलेंस सीखो। मिलेनियल, अडैप्ट फास्ट। जनरेशन जी, मेंटल हेल्थ फर्स्ट। जनरेशन अल्फा, टेक का सही इस्तेमाल करो। मेरे एक दोस्त ने कहा प्रेशर आपको तोड़ने नहीं शेप करने आता है, और यही हर जनरेशन का सच है। हर जनरेशन ने अपनी लड़ाई लड़ी। लॉस्ट ने जंग देखी, ग्रेटेस्ट ने रिबिल्ड किया, साइलेंट ने सैक्रिफाइस किया, बूमर ने रिबेलियन किया, जेन एक्स ने टेक लाया, मिलेनियम ने ड्रीम बनाए, जेन जी ने डिजिटल वर्ल्ड को रीडिफाइन किया, और अब जनरेशन अल्फा शायद हमें नया फ्यूचर दिखाएगी। जनरेशन बदलती रहती है, लेकिन इंसानियत का डीएनए सिर्फ एक है, होप। तो दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट में लिखिए आप किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।